अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट्स थी उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम जो स्पेशली मोनोसैकेराइड्स हैं उनके जो जितने मतलब के मेन आइसोमर्स की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो है ना, ये ग्लूकोज का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ कार्बन लगे हुए हैं और हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक OH लगा हुआ है। ये वैसे मैंने समझाने के लिए ये बात बताई थी। जो अगली चीज़ है कि ग्लूकोज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो ये तरीका है, और इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम क्लोज करके CHO लिख देते हैं, इधर आप देखें। और दूसरा ये जो आखिरी वाला कार्बन है ये C है, ये H है और ऊपर OH है, मतलब ये हो जाएंगे CH2OH। इसको भी हम क्लोज करके इस तरह कर देते हैं। बाकी बचे अंदर वाले 4 कार्बन। ये कार्बन नंबर 1 है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और ये कार्बन नंबर 6 है। अब जो दूसरा कार्बन है और 5वें कार्बन तक, ये तरतीब आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है और इसको रटा लगाना है। पहला H, पहले अगर हम H लगाते हैं, एक साइड की हम बात करते हैं, तो उसके नीचे OH लगाना है, उसके नीचे फिर H लगाना है, फिर H लगाना है। याद रखें, H OH H H, और इसके अपोजिट जो है ना उसका आपने अगर H है तो उधर OH लगाना है, इधर OH है तो इसका H लगाना है। इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको नाम देने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। प्यारे बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हों, एलिमेंट हों, एटम हो, मतलब कुछ भी हो, 4 मुख्तलिफ होने चाहिए, और 4 होने चाहिए और मुख्तलिफ होने चाहिए। अब इसकी मिसाल हम लेते हैं, जैसे हम फर्ज के हम ये कार्बन ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कार्बन तो है, लेकिन इसके साथ 4 चीज़ें अटैच नहीं है। एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। दूसरा हम मिसाल लेते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन में देखें 4 चीज़ें अटैच हैं, लेकिन 2 एक जैसी हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या कहा, एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसमें चारों चीज़ें डिफरेंट हों। तो कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन होगा? ये जो कार्बन बीच में जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये कार्बन एसिमेट्रिक है। कैसे? इसके एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे OH है, और इस साइड पे ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इस साइड पे जितना भी पोर्शन होगा उसको सारे को एक ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो तीसरी चीज़ ये हो गई, चौथी चीज़ ये सारा पोर्शन। तो इसी तरह ये कार्बन, ये जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। इधर H है, इधर OH है, इधर ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, उधर पूरा ग्रुप। तो ये बीच वाले जितने ये जो आपको कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 जो नज़र आ रहे हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो दूर तरीन वाला एसिमेट्रिक कार्बन होता है, उसकी वजह से इन मोनोसैकेराइड्स को हम नाम देते हैं। जैसे इसमें अगर आप इसको देखें तो दूर तरीन वाला एसिमेट्रिक कार्बन ये है, और उस एसिमेट्रिक कार्बन पे OH की पोजीशन अगर लेफ्ट पे होगी तो उसको हम L शुगर्स कहेंगे, अगर राइट पे होगी तो उसको D शुगर्स कहेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें OH क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए हम इसको L ग्लूकोज कहेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अगर हम इसी सारी पिक्चर को H OH H H को उलट कर दें, मतलब OH H OH OH कर दें, तो आप देखें दूर तरीन वाले कार्बन पे जो फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उस पे OH की पोजीशन दाएं साइड पे है, तो ये इसको हम कहेंगे D ग्लूकोज। ये बात समझ गए? तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिन इनको हम कहते हैं मिरर इमेजेस या इनेंशियोमर्स। अगर आप इसमें देखें तो ये बेसिकली आपस में मिरर इमेजेस हैं, इसका H और इसका H। अगर हम इसको फर्ज किया, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इनको आमने सामने कर दें तो ये दोनों इसकी पोजीशन सेम आएंगी, मतलब H के सामने H, OH के सामने OH, H के सामने H, इस तरह। ठीक हो गया? तो इसको ये एक आइसोमर्स हैं जिनमें मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिरर इमेजेस हैं, इनको हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। एक और टाइप के आइसोमर्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है कि एक कार्बन के ऊपर अगर OH की पोजीशन डिफरेंट हो, उससे मुख्तलिफ किस्म के आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, इनको हम जो हैं एपीमर्स कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। अब देखें, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये ग्लूकोज के देखें ये आपस में सेम है, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर H, इधर भी H।
लेकिन कार्बन नंबर 4 पे इधर OH आना था, उसको हमने इधर चेंज कर दिया है। तो सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे OH की पोजीशन चेंज करने से ये मॉलिक्यूल बन जाता है गैलेक्टोज। मतलब ग्लूकोज से कार्बन नंबर 4 पर OH की पोजीशन डिफरेंट है, और जो फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उस पे OH की पोजीशन किधर है, दाएं साइड पे है, राइट साइड पे है, इसलिए हम इसको डी गैलेक्टोज कहेंगे। तो इसी को अगर आप उलट कर लें तो एल गैलेक्टोज बन जाएगा। और अगर हम इसी तरह कार्बन नंबर 2 पे OH की पोजीशन चेंज कर देते हैं ग्लूकोज के लिहाज से, तो इसका नाम बन जाएगा मैनोज। और ये जो है, अगर फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH की पोजीशन है वो दाईं साइड पे है, तो हम इसलिए इसको डी मैनोज कहेंगे। इसी तरह एल मैनोज भी बन जाएगा। और ऐसे कंपाउंड्स जो एक कार्बन पे OH की पोजीशन की वजह से डिफरेंट हों, उनको हम एपीमर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट जो है, हाँ, ये है कि एक जो कंपाउंड है वो अपने दूसरे एपीमर में कन्वर्ट भी हो सकता है, इसको हम एपीमराइजेशन कहते हैं, और जो एंजाइम इसके लिए यूज होता है उसको एपीमरेज कहते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें कार्बन नंबर 1 जो एल्डिहाइड का है या कीटोन जिस तरह होगा, वो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। और सर्कुलर स्ट्रक्चर में अगर ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसको कार्बन नंबर 1 कहते हैं, इसको हम इसमें फिर एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और इस पे अगर OH की पोजीशन ऊपर आ जाए तो इसको हम बीटा कहेंगे, और OH की पोजीशन अगर नीचे आ जाए तो इसको हम अल्फा कहेंगे। मतलब अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनको हम एनोमर्स कहेंगे। एनोमर्स क्या है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है मोनोसेकेराइड्स का, और इसमें अगर OH अल्फा कार्बन पे या एनोमेरिक कार्बन पे ऊपर है तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे, और अगर नीचे है तो इसको अल्फा कहेंगे। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे, इसकी वजह से जो है ना ये डी और एल। ये खैर एनोमर्स में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर अटेन करता है तो एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर होगा तो अल्फा, सॉरी बीटा, और नीचे होगा तो अल्फा। अब इसमें दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। अगर 6 कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल है इसके 6 कॉर्नर हों तो इनको हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं, और अगर 5 कॉर्नर हों इसके तो हम इसको फ्यूरानोज कहते हैं। ठीक है? और इसको हम ओवरऑल हैवर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है? 3 किस्म के आइसोमर्स इधर हो गए, एक इनैंशोमर्स, एक एपीमर्स और एक एनोमर्स। एक किस्म के हैं, ये इसकी मैंने आपको मेन समरी बता दिया है। मोनोसेकेराइड्स के आइसोमर्स कितने किस्म के हैं? मिरर इमेजेस हैं, इनको इनैंशोमर्स कहते हैं। एपीमर्स जो हैं वो एक कार्बन पे OH की पोजीशन की वजह से डिफरेंट होते हैं। एनोमर्स जो हैं, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो एनोमेरिक कार्बन पे OH की पोजीशन की वजह से एनोमर्स बनते हैं, मतलब अल्फा और बीटा। अब नेक्स्ट आ जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो तीनों थी ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी, मतलब इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस होती हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये है कि अगर हम शुगर मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हो, उसमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारें और वो अगर लाइट राइट साइड पे मुड़ेगी तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर लेफ्ट पे मुड़ेगी तो हम उसको लीवर रोटेटरी कहेंगे। तो ये दो, इस बेस पे दो किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें जो दो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है रेसिमिक मिक्सचर। अगर हम दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल ऐसे डाल देते हैं कि उनमें से कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और कुछ लीवर रोटेटरी हैं, तो वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है लाइट को रोटेट करने का उसको कैंसिल कर देंगे, तो हम ऐसे मिक्सर को रेसिमिक मिक्सर कहते हैं। और एक और चीज़ है म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन किसे कहते हैं? अगर एक मॉलिक्यूल एक फॉर्म में है, फर्ज किया अल्फा ग्लूकोज है, उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उसकी जो मतलब कि पोलैरिटी है वो एक और किस्म की है। जैसे थोड़ी देर हम उसको रखेंगे तो उसकी जो लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम म्यूटर रोटेशन कहते हैं। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ रोटेशन टू द अदर टाइप। तो ये हैं मेन चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनके आइसोमर्स के बारे में। और इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की कई और प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें समझने में आसानी होगी। और यहाँ तक इसमें कोई आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।